खोए इस कदर प्यार में हम तेरे, मैं गाऊं मानो ना गीतों को तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने हो ख़त्म नहीं, वरदान कितने सारे, फिर भी तुम्हें ये दिल क्यों पुकारे। क्या हम भी रहते हैं दिल में तुम्हारे, संकल्पों को जोड़ के पवित्रता किससे बुने। मन में कब आते हैं विकार, खबर ना पड़े। संकल्पों को जोड़ के पावन कैसे बने, दिल में कब होगा निखार, धूल ना जमे। थाम ले मुझको बाहों में तेरी, ये आंखें देखे ना देह के खिलौने। चलते हैं ओ बाबा यादों में हम तेरी, क्रांति हम ये लाए भ्रांति को तोड़े। ब्रह्मचर्य की ये बातें सबको सुनाए। खोए इस कदर ख्वाबों में हम तेरे, खो जाओ मानो ना सपनों में तेरे क्या है पसंद। तुझे मेरे तराने बार बार हम माया से हारे, तू ही हमें है उस पार को लगा रे। करता हूँ अब ये दिल तेरे हवाले। शांति। ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। ए रहबरे मुल्क कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला। कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वे खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ए अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, मौजों को हवा देने वालों। तूफानों से अब क्यों डरते हो, शोलों को हवा देने वालों। क्यों भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझो तो की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मंजिल आज़ादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे, ये किसका लहू है कौन मरा। ए रहबरे मुल्क कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो झुका। कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। चारों तरफ आतंक है, सृष्टि लहूलुहान है, लड़ाइयां है, लोग मर रहे हैं, दुख है, पीड़ा है, आह है। पर क्यों ऐसा है कोई नहीं जानता। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं, हम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ये किसका लहू है कौन मरा।
हिंसा, लड़ाई, वायलेंस। क्यों है ये सब? क्यों व्यक्ति इतना हिंसक हो गया है? सारी सृष्टि का पतन क्यों हो गया है? वो कौन सी हिंसा है जो बीज है? वो कौन सा पाप है जो बीज है? वो कौन सा कारण है जो नींव में बैठा है? हे अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो? मौजों को हवा देने वालों, तूफान से अब क्यों डरते हो? शोलों को हवा देने वालों, क्यों भूल गए अपना नारा? ये किसका लहू है, कौन मरा? अव्यक्तवाणी 23/1/1980। अपवित्रता आत्मघात है। लस्ट इज सुसाइड, होमिसाइड, द ग्रेटेस्ट वायलेंस। पर यह हिंसा इतनी सूक्ष्म है, बाहर की हिंसा दिखाई देती है, बाहर से बेचैन करती है। वो हिंसा करने के बाद व्यक्ति पकड़ा जा सकता है, बाहर से बेचैनी है। ये हिंसा अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि इस हिंसा के साथ व्यक्ति अपनी सारी दिनचर्या वैसे ही चालू रख सकता है जैसे कि कोई बिना हिंसा वाला है। इसलिए वो इसे गलत नहीं समझता। 3 अवस्थाएं भी बताई है इस मुरली में, एक ऊंची, एक महसूसता की, एक पश्चाताप की। महसूसता की अलग अलग अवस्थाएं और पश्चाताप की भी अलग अलग अवस्थाएं। जब व्यक्ति विवेक का खून कर देता है तो ना महसूसता होती है और ना ही पश्चाताप। ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। अब्रह्मचर्य वायलेंस है। ऐसे क्रांतिकारी वाक्य केवल परमात्मा वाणी में है। भगवान ने और किसी चीज के बारे में वर्णन नहीं किया है। वो क्रोध से मुक्त कराने नहीं आया है, लोभ से मुक्त कराने नहीं आया, अहंकार से भी नहीं, मोह से भी नहीं। उसने केवल एक ही चीज को टारगेट किया। उसके आने का उद्देश्य केवल वो एक ही चीज है, ये सृष्टि काम विकार से मुक्त हो जाए। सतयुग, त्रेता और द्वापर कलयुग में सीमा रेखा क्या है? एक अमैथुनी सृष्टि है, एक मैथुनी सृष्टि है। वो सृष्टि जो प्योर थी वो इम्प्योर कैसे बनी? रक्त 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 सब तरफ है। पवित्रता जीवदान है, अपवित्रता आत्मघात। ऐसे वाक्य इस संसार में शायद ही किसी ने बोले होंगे जो इस मुरली में आए। अपवित्रता आत्मघात और पवित्रता जीवदान। स्वयं स्वयं को मारना, सेल्फ म्यूटिलेशन, सेल्फ वायलेंस, सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। एक है दूसरे का शिकार करना, एक है खुद का। एक है दूसरों को टॉर्चर करना, एक है खुद को। एक है दूसरों को सताना, सैडिज्म। एक है स्वयं को सताना, उसको क्या कहते हैं?
सैडिज्म के अगेंस्ट इंग्लिश वर्ड। सैडिस्टिक प्लेजर अर्थात दूसरों को सताने में जो सुख अनुभव होता है उसे कहते हैं सैडिज्म। उसके अपोज में इंग्लिश में कौन सा शब्द है? कई बार बताया है यही क्लास में। मैसोचिज्म, मैसोचिस्टिक प्लेजर्स। तो आज 2 मुरलियां है, पर इन 2 मुरलियों को चालू करने से पहले हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर आप अपनी डायरी में लिखो। क्विक राउंड, बहुत फास्ट। 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। 30 सेकेंड में वो उत्तर लिखने हैं। सभी अपनी अपनी डायरिया खोलेंगे, पेन खोलेंगे। रेडी? सबके हाथ में पेन रहना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो मोबाइल में लिखो। और खाली कोई भी नहीं बैठेगा, खाली बैठने की ये क्लास नहीं है। कनरस, मनरस, बुद्धि विलास, वाणी विलास, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। यहाँ रोज होमवर्क करना है, यहाँ रोज लिखना है, पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। दिन रात यहाँ तो मेहनत करनी है। सभी रेडी? केवल 30 सेकेंड ज्यादा टाइम है, 15 सेकेंड ठीक है। यदि आपके घर को आग लग रही हो तो वो कौन सी 3 वस्तुएं जो बचाने की पहले कोशिश करोगे? स्टार्ट। घर या कमरा? सभी लिखेंगे, बैठना नहीं है, मोबाइल में लिखो। तो इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। केवल उत्तर। दूसरा प्रश्न, What comes to your mind when you think about God? शिव बाबा सोचते ही मन में क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3, अगले हफ्ते के लिए आपका क्या लक्ष्य है? कल से जो हफ्ता चालू हो रहा है, हाँ, टॉप पॉइंट क्या है नेक्स्ट वीक के लिए? अगला प्रश्न, आपको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया गया, किसी दोस्त ने किसी के घर, और खाने में एक बाल आ गया, क्या करोगे? आशीष भाई तुरंत एग्जाम चालू हो चुकी है, बैठ जाओ फटाफट। यदि शिव बाबा से एक प्रश्न पूछना है अभी के अभी, वो कौन सा प्रश्न होगा? एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो कि जिसका आपके जीवन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, कोई देहधारी। कौन सा प्रश्न? सारे? एक ऐसा व्यक्ति जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। नेक्स्ट, यदि आपको एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, आप किसके साथ रहना चाहोगे? अकेले या अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के साथ? यदि आपको एक चीज से रहित कर दिया जाए तो वो कौन सी होगी और क्यों? आंखें, नाक, मुख, कान और टेस्ट। एक ऑर्गन, एक सेंस आपसे हटा दी जाए, वो कौन सा होगा? सुनने से मुक्त, कान, आपका नाक निकाल दिया जाए, बोलना बंद कर दिया जाए, टेस्ट हटा दिया जाए, स्मेल, वो कौन सी होगी? लास्ट हफ्ता जो है आपको फिर से दिया जाए और उसमें आपको एक चेंज करना है, तो वो कौन सा चेंज आप करोगे? लास्ट हफ्ता जो जिस तरह से भी आपने जिया या बिताया, उसमें एक चेंज करना है, तो वो कौन सा चेंज होगा? एक परिवर्तन करना है कि ये नहीं करना चाहिए था पर हो गया पिछले हफ्ते में, वो कौन सा है? नहीं करना चाहिए था, वो कौन सा एक करना नहीं चाहिए था या कर दिया, या कौन सी एक बदलाव आप करना चाहेंगे? डन, स्टॉप। नो हो गए।
जीवन काल में, किसी भी एक काल खंड में, एक समय में टाइम ट्रेवल करना है, तो वो कौन से समय में आप चले जाओगे? आपको ये समय, एक अवसर दिया गया टाइम ट्रेवल का। टाइम ट्रेवल अर्थात जीवन भर के समय में, इसी जन्म के किसी भी समय पर वापस चले जाओ, तो वो कौन सा समय होगा? बचपन आंसर नहीं है, कोई एक टाइम पीरियड, एग्जैक्ट टाइम। हाँ, कोई दिन, कोई डेट, कोई टाइम। स्टॉप। उत्तर नहीं बताने हैं। ये था जो सोए थे वो जागृत करने के लिए उनको। इसको कहा जाता है आइस ब्रेकर क्वेश्चंस। कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये क्वेश्चंस ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे, फिर से उसको स्टडी करना। अचानक के क्वेश्चंस में क्या हमारे उत्तर है, वो कौन सी 3 चीजें हम बचाना चाहेंगे। अचानक जो हम लिखते, उसी में सबसे ज्यादा शायद हमारा मोह है। वो कौन सी चीज आती है जब भगवान के बारे में सोचते हैं? अचानक परिस्थिति आ गई भोजन में, पाल, रिएक्शन क्या है? ज्ञान योग युक्त रिएक्शन है या कुछ और ही है? भगवान सामने आ जाए, क्या प्रश्न पूछोगे अचानक? कल हमने मुरली देखी थी और उसमें 21 से लेकर तो 30 हैंगर्स देखे थे, पीओ हैंगर्स। तो ऑनेस्ट की परिभाषा आशीष भाई 10 परिभाषाएं कल की मुरली से ऑनेस्ट की, जो यहां हमने हैंगर, पीओ हैंगर मेथड से रिवाइज की थी। 21 सुशील भाई क्या? जो प्रॉम्प्ट करेगा उत्तर उसके पास चला जाएगा प्रश्न, और वो भी दूसरा प्रश्न, वो वाला नहीं। आशीष भाई जल्दी बताओ, सुशील भाई का क्या था? हाँ माइक, हाँ जल्दी। होलीएस्ट। दूसरा लखन भाई, जो बोलेगा प्रश्न अगला उसकी तरफ जाएगा, नो प्रॉम्प्टिंग। माइक दे दो, उनको अच्छा नहीं लगता है कि हम बोल रहे हैं और किसको सुनाई नहीं देता है। माइक देना चाहिए। और कैमरा भी घुमा दो, इधर उधर नहीं। होलियस्ट था सुशील भाई। हाँ हो गया। ईमानदार लखन भाई। हाँ तीसरा, उधर नहीं है, इधर है। उधर कौन है? उधर कौन है? इधर है हम, आपके बाजू में ही बैठे हैं। आपके बाजू में कौन है? पुरुषोत्तम भाई। क्या? शिव बाबा। शिव बाबा, शुभ भावना। अगला निमित्त निर्माण। कौन? निखिलेश भाई। पांचवा, पांचवा उधर, कमलेश, बुक बंद कर दो। कमलेश भाई। क्या? क्या? समर्थ, समर्थ स्थिति। अगला अरविंद भाई। हाँ, चढ़ती कला। हाँ। अगला सुखदेव भाई। हाँ। प्रत्यक्ष, बाप को प्रत्यक्ष। क्या बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? जो हूँ जैसा बाप के सामने प्रत्यक्ष। जैसे जो हूँ जैसा हूँ बाप के सामने, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है, वैसे जो हूँ जैसे हूँ वो बाप के सामने प्रत्यक्ष है। अगला विठल भाई। फाउंडेशन। किसका? अनुभव की फाउंडेशन। अनुभव। बातें फाउंडेशन नहीं है, अनुभव फाउंडेशन है। त्रिवेणी बहन। तीव्र पुरुषार्थी। मंजू बहन। श्रेष्ठ गति और मति। हाँ पूरे कर लिए ना, गुड। तो ये था कल का। दूसरी मुरली कौन सी थी कल? रविनेश भाई, 3 प्रकार की चेकिंग प्यूरिटी की मार्क्स किस आधार पर मिलते हैं?
मनसा वाचा कर्मणा, मनसा में क्या, वाचा में क्या, कर्मणा में क्या? श्रेष्ठ वृत्ति। मनसा में क्या, वाचा में, वाचा में क्या? कमलेश भाई, वाचा में क्या? प्यूरिटी के मार्क्स किस आधार पर मिलते हैं? 2 बातें, मधुरता, सत्य। हाँ, और कर्मणा में? वाणी में मधुरता और सत्यता, और कर्म में नम्रता और संतुष्टता। संतुष्टता, और संकल्प में माइक थोड़ा सामने पास में ले लो। भाई 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 भाई, आत्मिक स्वरूप। और क्या था कल की मुरली? विदेशियों की 5 पॉइंट्स। माइक पीछे दे दो, शिवानी बहन को माइक चाहिए। आशीष भाई, शिवानी बहन को माइक जल्दी देना थोड़ा, और किताब थोड़ी बंद करके या लेके आ जाना साथ में। विदेशियों से मुलाकात, प्यूरिटी की 5 बातें। प्यूरिटी क्या करती है यूरोप में? यूरोप में था ब्राह्मण जीवन का आधार, अमेरिका में था भारत देश की महानता, बराबर, और एशिया में, अफ्रीका में, अफ्रीका में प्रॉस्पेरिटी, एशिया में था विश्व परिवर्तन का आधार। हाँ, आप विश्व परिवर्तन का और आधार। ऑस्ट्रेलिया में जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, उसका आधार भी था हाँ। प्यूरिटी, राइट। हाँ। तो दिस वाज यस्टरडे, विदेशियों से मुलाकात, पवित्रता। तो आज हम आगे, और क्या था कल? प्यूरिटी तुम्हारे लिए सहज है, 3 कारण है उसके, क्योंकि 1 मिनट, सुखदेव भाई को माइक दे दो साथ, फिर बस होगा कर देंगे, इतना बोल दो फिर बस। माइक, क्वेश्चन एक बार क्या, प्यूरिटी तुम्हारे लिए सहज है, क्यों? फाउंडेशन, ये साल भर का उत्तर नहीं चाहिए, कल वाला उत्तर चाहिए। 3 बातें थी, आदि, अनादि और अंत, तीनों ही तुम्हारे स्वरूप प्योर है, इसलिए। नेक्स्ट मुरली 23/1/1980। टॉपिक मुरली का पवित्रता का महत्व। बुद्ध का मौसेरा भाई था आयुष्मान नंद। उसने भी संन्यास लिया, प्रवज्जा ली, और बुद्ध विहार में आया। युवा था, पत्नी थी, घर था, परिवार था, और संन्यास्त होने से पहले पत्नी ने कहा, तुम जा तो रहे हो, पर कभी कभी इस कर्म पतिता को याद कर लिया करो। आयुष्मान नंद गया, संन्यास जीवन चालू हुआ, परंतु उसके पत्नी के वो शब्द उसे बार बार याद आते रहे, कभी कभी इस कर्म पतिता को याद कर लिया करो। मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, तुम संन्यास लेना चाहते हो जरूर लो, परंतु कभी कभी मुझे याद कर लिया करो। और बस वो अंतिम में बोले हुए अंतिम शब्द उसकी पत्नी के उसके कानों में, मन में गूंजते ही रहते, कभी कभी मुझे याद कर लिया करो। जब भी ध्यान के लिए बैठता है तो उसके पत्नी का चेहरा सामने आता है। आश्रम में, उस विहार में, चेतवन में वही शब्द गूंजते रहते, मुझे याद कर लिया करो, मुझे याद कर लिया। अंदर से आत्मग्लानि होती है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने संसार को छोड़ दिया है, संसार का परित्याग किया है, संन्यास लिया है, पर ये सब क्या चल रहा है। वो बुद्ध के सामने जाता है और बताता है कि मैं क्या करूं,
मेरे मन में बार बार वो शब्द गूंजते हैं, पत्नी की याद आती है। मैं ऐसा दोगला जीवन नहीं जीना चाहता, जो ना आधा इधर है ना आधा उधर है। अंदर से पीड़ा होती है, आत्मग्लानि होती है। मैं समझता हूं कि मुझे याद नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मुझे बार बार उसकी याद आती है। उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, संसार याद आता है, सब कुछ याद आता है। और कभी कभी लगता है रात को भाग कर चला जाऊं। क्या करूं, आप बताओ। बुद्ध समझाते हैं कि तुमने संसार के विष को त्यागा है, अमृत को पाया है, फिर क्यों जाना चाहते हो? जो उल्टी कर दिया उसको फिर खाना चाहते हो। कई तरीके से समझाते हैं, इन के इन प्रकार, परंतु आयुष्मान नंद नहीं समझ पाता। फिर जाता है, फिर ध्यान करता है, और तीव्र वेग से पत्नी की याद। फिर आता है, कहता है क्या करूं, मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे ये सन्यास नहीं कंटिन्यू करना है। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मैं आपको भी धोखा दे रहा हूं, सन्यास आश्रम को धोखा दे रहा हूं, मुझे जाना है। बुद्ध कहता है ठीक है तुम जाना, पर पहले मेरे साथ चलो। और बुद्ध उसे अपने साथ ले जाते हैं। एक जगह उसे अपने सामने बिठाते और कहते आंखें बंद करो। और जैसे ही वो आंखें बंद करता है, बुद्ध उसे कुछ साक्षात्कार कराते, कुछ नजारे, दृश्य दिखाते हैं, स्वर्ग के दृश्य, ढेर सारे अप्सराओं के चित्र, दृश्य, वहां के पंच पकवान भोजनों के चित्र, वहां की सारी सुख सुविधाएं, सामग्री, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाते हैं। और फिर आयुष्मान नंद से कहते हैं कि क्या तुम इस दुनिया में जाना चाहोगे? क्या ये दुनिया तुम्हारी इस दुनिया से सुंदर थी? वो कहता है नहीं। यहां जिन अप्सराओं को देखा, क्या वो तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर थे? वो कहता है ना, मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। यहां जो खाया, वो यहां जो खाते थे, क्या उससे अधिक स्वादिष्ट है? वो कहता है ऐसा भोजन तो मैंने आज तक कभी नहीं किया, जो मैं अभी अभी करके आया हूं ध्यान में। बुद्ध पूछते क्या तुम इस दुनिया में जाना चाहोगे? वो कहता है बिल्कुल। वो करोगे जो मैं कहूंगा? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, और ये मेरा पक्का वादा है, अगर तुमने ये कर दिया 1 साल तक, तो मैं तुम्हें उस दुनिया में भेज दूंगा। वो सारी अप्सराएं तुम्हारी, वो सारे भोजन तुम्हारे, वो सारे महल, सब कुछ तुम्हारा। कहते हाँ बिल्कुल, आई एम एक्साइटेड। क्या करना है? वो कहता है बस 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। वो कहता है बिल्कुल करूंगा। और तब से आयुष्मान नंद ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है। किससे कितना बात करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, हर चीज की परहेज बरतता है, हर चीज का ध्यान रखता है, सावधानी पूर्वक जीवन जीता है। जितना बाकी लोग बोलते हैं उससे भी कम वो बोलता है, क्योंकि अब उसके मन में एक लालच है, एक लोभ है कि मुझे वो सारी अप्सराएं चाहिए, वो उस लोक में मुझे जाना है, वहां के जैसा मुझे जीवन, उस लोक में ही जाना है। और धीरे 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 वो ब्रह्मचर्य में स्थित होने लगता है। 1 साल के बाद बुद्ध उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉमिस जो किया था वो पूरा करने के लिए तैयार हूं। आयुष्मान नंद रो पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से उसमें दैवी शक्तियां निर्माण हो जाती है। जो ऊर्जा नीचे बह रही थी अब ऊपर उठने लगती है, ओजस और तेजस में रूपांतरित हो जाती है। अलौकिक एकाग्रता, अलौकिक शक्तियां, सुपर मेमोरी, सुपर कंसंट्रेशन, सुपर फोकस, सुपर मेडिटेशन, ध्यान, पावरफुल माइंड, अपने ही बहुत सारी कमजोरियों पर उसकी विजय हो जाती है। उसने और कुछ भी साधना नहीं की, केवल एक ही साधना की, ब्रह्मचर्य की। अलौकिक तेज उत्पन्न हो जाता है। वो रो पड़ता है, कहता है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना।
मुझे बस आपके चरणों में रहना है, इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। अब वो भोग मुझे तुच्छ लगते हैं, वो भोजन के भोग, वो काम विकार के भोग, सेक्स एंड फूड मुझे नहीं चाहिए। संयम ही जीवन है, संयम में ही सुख है। भोगों में शक्ति का क्षय होता है, शक्तियां कम होती है, और संयम में शक्तियां बढ़ती है। भोग नीचे गिराते हैं, संयम ऊपर उठाता है। भोग पश्चाताप लाते हैं, संयम खुशी लाता है। एक आनंद की अनुभूति होती है, एक तृप्ति की अनुभूति होती है। मैंने वैसा अपना जीवन जिया जैसे जीना चाहिए। कोई पश्चाताप नहीं, कोई आत्मग्लानि नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। मन शांत, स्थिर, एकाग्र, प्रभु प्रेम से भरा हुआ। कौन सा जीवन चाहिए? क्षणिक सुख वाला जीवन चाहिए? 2 मिनट्स नूडल्स? कि अनंत काल तक आनंद का जीवन? वो क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद और शक्ति का नाश, बीमारियां, कम दलदल, नीचे गिरना। कल हमने कलाओं की चर्चा की थी, गिरती कला, रुकती कला, वो सारी कला है। इस मुरली में भी कलाओं की चर्चा की है बाबा ने। महसूसता, गिरती कला, पश्चाताप, 3। फुल स्टॉप। अगर अब तक का जीवन अब्रह्मचर्य में व्यतीत हो रहा था, मनसा के तल पर भी अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा था, प्यूरिटी की मार्क्स बाबा ने कहा है, क्या कहा? कर्म में तो फुल है, वाचा में 25 और मनसा में 50% से भी कम खंडित हो रहा है। दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये गोरा है, ये गोरी है, ये काला, ये काली, ये पतला है, ये हैंडसम है, ये कम हैंडसम है, इसमें गुण है, इसमें गुण नहीं है। सो अभी हमारे पीओ हैंगर्स कहां तक पूरे हो गए? 30 तक। आज चलते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। 8 कर दो बस। हैंगर नंबर 31। कौन सी मुरली ले रहे हैं हम? दूसरी वाली। प्यूरिटी ही महानता है, डॉक्टर रम्या। 31 नंबर का हैंगर डॉक्टर रम्या बहन। रम्या बहन को देखेंगे तो क्या याद करेंगे? कौन है ये? प्यूरिटी। और इनकी प्यूरिटी भी कैसी है? महानता। प्यूरिटी ही महानता। क्या मेरा घुमा दो जरा, और हेलो तो कर दो सबको। प्यूरिटी की देवी, प्यूरिटी ही क्या है? महानता है। आशीष भाई ध्यान से सुनना, आज कल आपको ये 18 पॉइंट्स गिना। हाँ, पूरी तैयारी है आज। फुल तैयारी रखना, कभी भी पूछ सकते हैं। और वो कल जरूरी नहीं कि वो टाइम जरूरी नहीं कल ही हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरिटी की ही क्या है? मान्यता। शिवानी बहन। तो हमारा 32 पीओ हैंगर कौन सा है? शिवानी बहन। क्या है? प्यूरिटी की ही मान्यता है। इसका क्या अर्थ है? प्यूरिटी इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस। कोई धर्म नहीं है ऐसा जिसने ब्रह्मचर्य की चर्चा ना की हो। यहाँ की ये मान्यता, हर जगह की मान्यता, हर धर्म को ले लो, क्रिश्चियनिटी को ले लो। इफ ye have seen a woman and with lustful eyes, ye have already committed adultery in your heart. Adultery हो चुकी है, पाप हो चुका है, fornication has already been committed. Adultery,
फोर्सिनेशन, व्याभिचार, ये हो चुका है ऑलरेडी। किसी स्त्री को तुमने यदि अपने शिष्यों से, जीसस कहता है, कामुक दृष्टि से केवल देखा मात्र है, केवल देखना मात्र ही। पाकीज़गी का कितना महत्व है इस्लाम में, सिखिज्म, कोई भी धर्म को उठाओ, पंचशील में, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा शील है ब्रह्मचर्य। अगर बौद्धिक लिटरेचर स्टडी करो, विनय त्रिपिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए कम से कम 3000 से भी ज्यादा रूल्स है उसमें, और भिक्षुनियों के लिए उससे भी ज्यादा। इतना बड़ा त्रिपिटक है, विनय त्रिपिटक। हर चीज के लिए रूल है। पाप हुआ तो क्या करना, ऐसा हुआ तो क्या करना, वो हुआ तो क्या करना, इतना डिटेल है, हमारे पास है पूरा इंग्लिश में। उसके रूल्स इतने भयंकर रूल्स है भिक्षुओं के, भयंकर, बहुत भयंकर। भिक्षुओं को ये ले लो। फिर जैन धर्म का तो बात मत पूछो, बात ही मत पूछो, ऐसे रूल्स है जैन साध्वियों के, जैन साधुओं के। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक किताब है जो हमारे पास है, आपको कल दिखाएंगे, ब्रह्मचर्य साधना। स्वामी शिवानंद की एक किताब है, ब्रह्मचर्य ही जीवन। स्वामी शिवानंद वरुड़ महाराष्ट्र, उनकी भी एक किताब है। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश, उनकी एक किताब है। स्वामी शिवानंद हरिद्वार, उनकी एक किताब है। 3 किताबें हैं ब्रह्मचर्य की, स्वामी शिवानंद, 3 अलग अलग स्वामी शिवानंद। एस्कॉन की एक बुक है, जो तो हम कहेंगे जितने कुमार है इस यज्ञ में, उनके लिए ये किताब पढ़ना मस्ट है। एस्कॉन की किताब है केवल पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए, ब्रह्मचर्य की साधना पर। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वो भी हमारे पास कॉपी है, एक कल लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे। वो तो आप ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, पीडीएफ भी मिल जाएगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और इतने गहरे नियमों की उसमें चर्चा है ब्रह्मचर्य की, कि ऐसी चर्चा और कहीं है ही नहीं, हमने देखी नहीं। फिर जगदीश भाई जी की एक किताब इस यज्ञ की है, ब्रह्मचर्य की। फिर महेश भाई जी जो जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी एक किताब स्पार्क में है ब्रह्मचर्य पर। तो ये सारी किताबें हैं, ढेर सारी। हर धर्म में मान्यता है ब्रह्मचर्य की। बिना ब्रह्मचर्य की स्पोर्ट्स में भी नहीं जीता जा सकता, ओलंपिक भी नहीं खेला जाता। कुश्ती खेलनी है, बॉक्सिंग करनी है, कोई भी खेल, चेस, कोई भी स्पोर्ट्स हो। अभिमन्यु की क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि उसी रात काम विकार में उतरा और फिर चक्रव्यूह में अगले दिन प्रवेश किया, पर निकल नहीं पाया। जहां काम आ जाएगा, सारा फोर्स, सारे संकल्प को अपने तरफ खींच लेता है वो। एक आलिंगन और विनाश। तो प्यूरिटी की क्या है? मान्यता, प्यूरिटी की ही मान्यता। तो हमारा हैंगर नंबर 31, प्यूरिटी ही महानता। हैंगर नंबर 32, प्यूरिटी की ही मान्यता। उसके बाद में तीसरा, दीपाली बहन, प्यूरिटी के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य है। दीपाली बहन के अच्छे चित्र है, देख लेना, देवी वाले। परम पूज्य और गायन योग्य, मंदिर में देवी है, परम पूज्य, जिसकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अगर कोई देवी के मंदिर में जाए, कोई भाई, कोई गृहस्थी, और देवी के प्रति दृष्टि उसकी खराब हो जाए, तो वहां के लोगों को पता चल जाए तो क्या हाल करेंगे उसका। और वो भी कोई तीर्थ स्थान पे, सोचो अयोध्या में राम मंदिर के बाजू में ही कोई देवी का मंदिर है, वहां ये हो गया, तो लोग क्या हाल करेंगे उसका, दंगे हो जाएंगे। परम पूज्य और गायन योग्य। तो हमारा 33 नंबर का हैंगर क्या है? परम पूज्य। प्यूरिटी ही आधार है परम पूज्य बनने का, प्यूरिटी ही आधार है गायन योग्य बनने का। यही सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। फेमस बनना चाहते हो ना, हम प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य धारण करो। लोग रहता है ना, मैं फेमस हो जाऊं, वायरल हो जाऊं,
अच्छी युक्ति है ना? अगला, प्यूरिटी ही श्रेष्ठ धर्म है अर्थात धारणा है। चिमन भाई इधर ही है। तो प्यूरिटी क्या है? श्रेष्ठ धर्म या धारणा। कितवा है ये हैंगर? 34। तो चिमन भाई आप किसका प्रतीक हो? धर्म का प्रतीक, धारणा का प्रतीक। सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? भले कोई सेवा नहीं कर रहा है चलेगा, ज्यादा योग भी नहीं लगाता, अमृत वेला भी नहीं करता, मुरली तो उसको सुनता नहीं, ना ही समझ में आता है, बुद्धि में घुसता ही नहीं कुछ। बुद्ध के आश्रम में एक बूढ़ी माता थी, एकदम ही बूढ़े, अनपढ़ गवार, उसको कुछ नहीं आता था। उसको अचानक सारे सन्यासी, इतने सारे बौद्ध आश्रम में हजार से लाखों सन्यासी थे उस समय, गृहस्थी तो बहुत थे जो साधना करते थे, पर सन्यासी भी बहुत थे। उन सब में एक बूढ़ी माता अरिहंत पद को प्राप्त कर गई, सबसे ऊंचा पद जो है। उसके पास बाकी सन्यासी बौद्ध भिक्षु पहुंचे, माता ये बूढ़ी मैया कैसे हुआ? बोलते मुझे क्या पता। उसको पूछा तुमने क्या किया? उसने कहा बुद्ध ने कहा है भीतर जाओ, तो मैं भीतर गई। और क्या किया तुमने? बोले मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मुझे कुछ समझता नहीं, बस इतना समझता है सब अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, मैंने बस यही किया। बोले और कुछ किया क्या तुमने? वो तो कहा मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने बस इतना ही किया, और ये कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं। और उसने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लिया। और ये सारे अध्ययन करने वाले मेमोरी टेक्निक यूज कर रहे हैं, मुरलियां याद कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, एमएट 1 एमएट 2 ट्रॉफी, फर्स्ट भी आ रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, चीटिंग भी कर रहे हैं, कमिटेड भी है, सब कुछ कंबाइंड है, फिर भी हो नहीं रहा है जो होना चाहिए। तो प्यूरिटी अर्थात श्रेष्ठ धर्म अर्थ या धारणा। तो चिमन भाई को याद रखेंगे सभी। जब भी चिमन भाई को देखो तो क्या सोचेंगे? ये श्रेष्ठ धर्म है और यही श्रेष्ठ धारणा है, बाकी कुछ ज्यादा पता नहीं। अगला, प्यूरिटी ईश्वरीय सेवा का बड़ा से बड़ा पुण्य, या फिर प्यूरिटी का पवित्रता का दान। पवित्रता है जीवदान आशीष भाई, और अपवित्रता है आत्मघात। तो आशीष भाई क्या करते रहते? डिस्पेंसरी में बैठ के जीवदान देते रहते हैं। कौन सा दान देते रहते लोगों को? पवित्रता का दान। पवित्र बनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा है? प्यूरिटी का दान। हमको देखकर किसी में ब्रह्मचारी रहने का संकल्प आ जाए, इससे बड़ी कौन सी सेवा है? कि हमको ऐसे बनना है, ऐसे पावरफुल बनना है। 100 लोगों को कोर्स करा दिया, 100 प्रोग्राम कर लिए, 100 सेंटर खोल लिए, और एक तरफ ये सब एक तरफ, और दूसरी तरफ किसी में पावर आ गई कि हमें ऐसा बनना है। सेवा कौन सी बड़ी है? ये। तो आशीष भाई क्या याद रखेंगे आशीष भाई को देखकर? ये कौन है? पवित्रता का जीवदान देने वाले बैठे हैं सामने। आज चले जाना डिस्पेंसरी में किसी भी बहाने। अपवित्रता आत्मघात है, खुद ही खुद का हनन करना, मारना, हत्या करना, आत्महत्यारा बनना। क्या बनना? आत्महत्यारा। शब्द कितना बढ़िया है, लिख लो इसको, आत्महत्यारा। काम विकार अर्थात आत्महत्या, काम विकार अर्थात आत्महत्यारा बनना। खुद को खुद ही मार देना एक क्षणिक सुख के लिए। ये एक ही तो जन्म है और अंतिम जन्म है, अभी पवित्र बनो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, बाप की दाढ़ी की लाज रखो, इतना तो करो मेरी खातिर, फॉर माई सेक। मुरली में आया ये भाई, ये वाक्य एक बार, फॉर माई सेक, साकार मुरली में। अगला, गीता के ज्ञान का सार। वर्तमान परमात्मा ज्ञान का जो सार है उसका एक ही स्लोगन है। उस स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है, और वो स्लोगन कौन सा है?
पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बन माँ भारती पुकारती। गीत है ना ऐसा, सुना है ना? माँ भारती पुकारती, माँ भारती पुकारती, पुरानी गीत है। पवित्र बन माँ भारती पुकारती, बापू के राम राज की ये नींव है सवारती। अच्छा गीत है ये। रविनेश भाई, गीता के ज्ञान का मूर्तिमंत सार बैठा हुआ है सामने। अपना कैमरा अपनी तरफ घुमा दो, मैं ही हूं वो। गीता शब्द जो है ना, इसको जोर से फटाफट बोलते जाओ। गीता 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 बोलो जोर से। त्याग त्यागी 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 त्याग 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 त्याग। गीता 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 बोलते बोलते क्या आ जाता है? त्याग। गीता 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 त्यागी 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 गीता गीता त्याग। गीता का सार क्या है? त्याग। रविनेश भाई, तो रविनेश भाई को जब भी देखो तो क्या याद करोगे? गीता गीता। गीता का स्लोगन क्या है? गीता का सार क्या है? गीता का आधार स्तंभ क्या है? योगी बनो पवित्र बनो, मन मना भाव मध्याजी भक्ता माम नमस्करो। हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं, बस मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो। त्यज अगर मगर, आ जाओ इधर। त्यज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजाम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। कुछ प्रश्न मत करो अब, अगर मगर ऐसे वैसे सब हटाओ। क्यों क्या, इस मुरली में भी कहा है क्यों का। बस मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। Leave aside everything and carry my yoke. My yoke is mild. जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है सब छोड़ो, बस फॉलो मी। वो कहता है मैं थोड़ा इधर जाके आऊं, कुछ नहीं जाना, फॉलो मी। वो कहता है मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, थोड़ा क्रियाक्रम करके आऊं। वो कहता है वो जो मरे हैं ना, जो मरे हुए दूसरे लोग हैं ना, वो करेंगे, तुम मेरे पीछे आओ। द डेड शैल बेरी द डेड, यू फॉलो मी। एंड द पीटर फॉलोड द लॉर्ड। वो कहता है मैं थोड़ा मछलियां पकड़ के आता हूं, बेचारा मछुआरा है। वो कहता है कम विथ मी, आई विल टीच यू हाउ टू कैच ह्यूमन फिश, फिश ऑफ मैन। मैं तुमको सिखाऊंगा। गीता का सार। अगला 7वां, ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में नंबर भी पवित्रता के आधार पर मिलते हैं। ब्राह्मण जीवन में भी नंबर किस आधार पर मिलते हैं? प्यूरिटी के आधार पर मिलते हैं। गायत्री बहन, नंबर कितना? हैंगर नंबर 30, पीओ नंबर कितना? 37। तो ब्राह्मण जीवन में जो नंबर है, पुरुषार्थ के नंबर, उसका भी आधार क्या है? प्यूरिटी। कौन किस नंबर पर है? सेवा आधार नहीं है। किसने कितने कोर्स करा है, कितने भाषण दिए, कितना लोगों को अच्छे अच्छे भाषण दिए, लाइक्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और क्या फॉलोअर्स कितने हैं, और क्या व्यूज कितने आए, और शेयर कितने हुए, लाइक कितने, कमेंट्स कितने आए, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सभा में कितने लोग थे, हमने प्रोग्राम करते हैं ना सेंटरों पर, 500 लोग आते, बताते कितने? 1000 आए थे। ऐसे ही बताते हैं ना हम लोग, थोड़ा सा बढ़ चढ़कर। गायत्री बहन, एक कैमरा घुमाओ और हाथ। कल देवताओं के चित्र देखे ना आपने? बस ये इनके, उनमें से एक चित्र है इनका। तो ब्राह्मण जीवन में प्यूरिटी का नंबर जो मिलते हैं वो किस आधार पर? गायत्री बहन, हाँ वो देंगे। जिसकी प्यूरिटी ज्यादा वो प्यूरिटी मास्टर है, प्यूरिटी चेकर। जिसकी प्यूरिटी ज्यादा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, जिसकी प्यूरिटी गड़बड़ होती रहती है। वेट ड्रीम्स, सेक्स ड्रीम्स, स्वप्न दोष, नाइटफॉल, प्यूरिटी के मार्क्स कट। अगला प्यूरिटी, गायत्री की मम्मी।
गायत्री बहन की मम्मी, भक्ति मार्ग में यादगार भी प्योरिटी के आधार पर है। देवी द्वारिका, द्वारिका। आशीष भाई को तो आज अत्यंत उत्सुकता है, क्या नाम है? तो प्योरिटी में भक्ति मार्ग का आधार क्या है? पवित्रता। उसमें ढेर सारे उदाहरण दिए। जो उसमें दिन मनाए जाते हैं वो भी इसके आधार पर। दिवाली जो मनाई जाती है, नवरात्र, जन्माष्टमी, ये विजय माला, सब 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 का आधार सिद्धि स्वरूप, सब कुछ प्योरिटी। तो भक्ति मार्ग पूरा किस पे खड़ा हुआ है? प्योरिटी पर खड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग के सारे संत ले लो, सबका आधार क्या है? प्योरिटी। मीरा को ले लो, यंग है वो, सब छोड़ दिया। लोग कहे मीरा भई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे। कहां पर? राजस्थान में। किस समय? उस 14वीं शताब्दी में मेड़ता, जहां पर स्त्रियों ने कभी घूंघट नहीं उठाया, वहां पर एक स्त्री गलियों में नाच रही है, हे कृष्ण हे गोविंद कहते हुए। बावरी हो गई वो, राधा ही बावरी। ये उस समय साधुता के सारे लक्षण, सन्यास के सारे लक्षण उसके घर वाले पहचान ही नहीं पाए उसको, ये क्या है। उसकी अवस्था परमहंस की अवस्था है। जन्म जन्म के बाद ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। नहीं तो युवा वर्ग में तो इंद्रियों का आकर्षण होता है, गहनों का आकर्षण होता है, कपड़ों का आकर्षण होता है। वो सब कुछ छोड़कर वैराग्य के मार्ग पर निकल पड़ी है। हो सकता है वो मम्मा की ही आत्मा हो, यह भी एक संभावना है। मुरलियों में ये तो है कि मुरलियों में कई बार उदाहरण आता है, पर वो इसलिए नहीं आता है कि वो कौन है, इसलिए आता है कि भक्ति मार्ग में ये सब करने से, साक्षात्कार होने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ये जरूर आता है। पर वो साक्षात्कार के संबंध में कोई बात है, पर हो सकता है मीरा ही मम्मा की ही आत्मा हो। तो कहाँ है द्वारिका देवी जी? भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। 8वां नंबर की पॉइंट। अभी 9वें नंबर की पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यशोदा बहन। बाबा ने यहां पर कहा है मनसा पवित्रता, यहां पर मनसा परिवर्तन में डबल अटेंशन देना है। डबल अटेंशन किस पर? यहां पर प्रश्न पूछा, वो वाला सारा इसमें आता है कि कर्मणा में कितना है, वाचा में कितना है और मनसा में सबसे कम है। तो अब तुमको करना क्या है? 9th नंबर की पॉइंट, मनसा परिवर्तन करना है और उसमें कितना अटेंशन देना है? डबल अटेंशन। जो संकल्प का बीज है उसको ही जला दो। सोचो एक बीज है किसी पेड़ का, किसी पौधे का, उस बीज को जला दिया तो कब वो कुछ निकलेगा क्या उससे? कुछ भी नहीं निकलेगा। वाचा के 2 पत्ते नहीं, कर्म के टाल टालिया नहीं, कुछ नहीं निकलना। भस्मीभूत कर दो उसको। जो बीज है काम का, जो वासना का बीज है, सेक्सुअल फैंटेसीज, उसको वहीं से नष्ट कर दो। ये चाहिए ही नहीं हमको, ये सुख ही नहीं चाहिए, ये विष है, ये नरक है, ये गिरना है, ये गटर है। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है, आई हेट दिस वर्ल्ड, मुझे नहीं चाहिए ये संसार। पहला वाक्य है गॉड्स लव इज ओवरऑल, गॉड लव अलोन इज रियल, रेस्ट एवरीथिंग इज अनरियल। एक परमात्मा प्रेम ही सच्चा है, बाकी सब असत्य है। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, मुझे घृणा है इस संसार से, ये दुस्वप्न है। दिस नाइटमेयर विथ इट्स फेयर फेसेस एंड फॉल्स हार्ट्स, यहां पर चेहरे तो बहुत गोरे हैं पर दिल खोटे हैं। विथ इट्स शिकैनरी, विथ इट्स ब्लैक गार्डिज्म, विथ इट्स सैंक्टिफाइड शॉपकीपिंग, सारा बाजार लगा हुआ है यहां पर। आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, मुझे चाहिए ही नहीं ये संसार। विश्व कल्याण का मार्ग, विश्व प्रेम का मार्ग, विश्व परिवर्तन का मार्ग विश्व घृणा से चालू होता है। मुझे संसार नहीं चाहिए, ऐसा धधकता वैराग हो, तब कहीं जाकर संसार से डिटैचमेंट आता है और फिर एक अवस्था आती है जहां हम सारे विश्व की सभी आत्माओं से प्रेम कर सकते हैं। अभी तो ये एक से प्रेम करते, टॉम, डिक और हैरी,
टॉम अच्छा लगता है तो हैरी को जलन होती है। ये इस तरह का प्यार है हमारा, झूठा वाला, नकली वाला। तो यशोदा बहन नंबर कितना है? 39। मनसा परिवर्तन ही में क्या करना है? डबल अटेंशन। संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि से जला दो तो आधा कल्प तक बीज फल ही ना दे सके। अगला, चंद्रकला बहन। लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय का अभ्यास। अलबेले पन की नींद से भी अब क्या हो जाओ? जाग जाओ। जो सोया वो सोया थी ना, खोया। वेकअप, वेकअप कॉल, वेकअप लेडी। तो चंद्रकला बहन को क्या याद रखेंगे? वो ये दिखा दो उधर, सबको जगाने वाली। जागो जागो जागो, जागो 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 जागो, आज सवेरा होने को आया है। तो अलबेले पेन की नींद से सबको जगाने वाली। तो प्यूरिटी में क्या करना होगा? ये भी अलबेलेपन की नींद है। आज नहीं, हम बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, कल से चालू करते हैं। आज तो थोड़ा, आज संडे है ना, मंडे से चालू करेंगे अच्छे से, बढ़िया से। आज सेटिंग करते हैं और कल से पावरफुल ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा चालू, पक्का एकदम। अब नहीं तो अंत में भी नहीं बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए अलबेलेपन की नींद से भी जाग जाओ, इसमें जिन सोया तिन खोया। अगला, फिर ऐसे लोग चाहिए जो मधुबन वाले हैं, इसलिए हम यहाँ वाले लोगों, क्योंकि ये हमारे। हाँ देवेंद्र भाई कहाँ है? दिख नहीं रहे। हाँ देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर तैयार कर रहे हो, तो इसमें क्या क्या? इसमें 2-3 बातें हैं। मर्यादा और नियम पालन करने के नग भी लगने हैं तो पॉलिश भी करनी है। नियम और मर्यादाओं का नग पालन करना और पॉलिश करना, उसको और निखारना। अर्थात क्या याद रखोगे देवेंद्र भाई? अर्थात हर नियम का पालन करने वाले, हर मर्यादा का पालन करने वाले, और उसको क्या करना? रोज पॉलिश करना, अर्थात अमृत वेला उसका पोषण करना, उसको निखारना और उसको साफ करना अच्छे अच्छे से। कौन सी मर्यादा मुझसे मिसिंग है? कौन सी मर्यादा मिसिंग है? A to Z मर्यादा बाद में पूछेंगे। हाँ, ए फॉर आत्मा, वो 7 डेज की ABCD है, मर्यादाओं की ABCD अलग है। दोनों ऐसे जेड है, 7 डे कोर्स भी 8 से जेड है और मर्यादाएं भी ऐसे जेड है। इधर से इधर नहीं जाना चाहिए, उधर से इधर नहीं जाना चाहिए। चुप, आगे चलो। कुमारी माता, तो देवेंद्र भाई का हो गया, कितना हो गया? 41, 42। कुमारी माता, मास्टर रचयिता। क्या कहा बाबा ने? तुमको क्या बनना है? मास्टर रचयिता बनना है। उसमें 2-3 जोड़ दो और, वरदानी, महाज्ञानी, महादानी, ये 4। तो मास्टर रचयिता बनना है, महादानी बनना है, महाज्ञानी बनना है, महादानी, वरदानी। तुमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब दूसरों के लिए करो। अपने तो जेवर बहुत नग लगा दिए, बहुत पॉलिश कर लिया, अब दूसरों के पॉलिश करो। यही सब कहा है ना मुरली में। जो निर्बल दिष्टिकस्त आत्मा है, उनको एक्स्ट्रा बल देकर रूहानी रहम दिल बनना है। होपलेस में भी होप भर देना। जो बिल्कुल अभी सोच रहा था जीवन समाप्त हो गया, तो कुमारी माता कौन है? होपलेस में भी होप पैदा करने वाली। मास्टर रचयिता, महादानी, ज्ञानी, वरदानी, सब कुछ एक साथ। फिर उसके बाद में अगला, मधुबन में वाले कौन है इधर? और हाँ, जगन्नाथ भाई, एकदम पीछे है जगन्नाथ भाई। ब्राह्मणों को सहयोग देने वाले, दूसरों को, अज्ञानी जो है उनको क्या, उसके प्रति उनको दान, पर जो ब्राह्मण है उनको सहयोग। तो उसके लिए कौन?
जगन्नाथ भाई। और लास्ट एक बता दो, और कोई है इधर जो मधुबन वाले? हाँ, छोटे लाल जी भाई जी है इधर? हाँ, तो छोटे लाल जी भाई जी अर्थात तीव्र पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ नहीं। बाबा ने कहा कभी हो जाएगा यह, कब शब्द खत्म, तीव्र पुरुषार्थ कब नहीं, लेकिन अब, अभी की अभी करना है। तीव्र पुरुषार्थी वो तो उसकी पॉइंट थी, ये तो हमारे हैंगर्स याद रखने हैं हमको, पीओ हैंगर्स, उसमें पॉइंट्स बदलती जाएगी। ये अभी 30 लिए, अगले 30 कुछ और होंगे, पॉइंट बदलती जाएगी। वो पॉइंट है हैंगर हमारा, छोटे लाल जी भाई जी हमारा हैंगर पे हम काम कर रहे हैं, उसके साथ जो जुड़े हुए पॉइंट है वो आज का ये है, कल इसी पॉइंट पर कोई इसी नंबर पर दूसरा पॉइंट होगा। तो ये हो गई मुरली पूरी, इसको 48 थे पर 47 कर दिए। चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं सबसे। 44, चलो 44 ले लेते, बाकी बाद में लेंगे। पहला आशीष भाई, ये मुरली रिवीजन करेंगे, प्यूरिटी का महत्व, ये है मुरली का हेडिंग। प्यूरिटी अर्थात सबसे पहला, प्यूरिटी अर्थात महानता, डॉक्टर रम्या बहन, प्यूरिटी अर्थात महानता। दूसरा शिवानी बहन, प्यूरिटी अर्थात मान्यता, प्यूरिटी की ही मान्यता है। तीसरा दीपाली बहन, पूज्य और गायन योग्य। अगला चिमन भाई कौन है? साक्षात धर्म, साक्षात धर्म या अर्थात धारणा। अगला आशीष भाई कौन है? एक मिनट उनको बताने दो, किसका जियदान? प्योरिटी का जियदान। और अपवित्रता क्या है? आत्मघात। अगला रविनेश भाई, कौन हो गीता का सार? पवित्र बनो, योगी बनो। अगला गायत्री बहन, प्यूरिटी मार्कर, इसलिए गड़बड़ मत करना गायत्री बहन के सामने कोई, क्योंकि मार्क्स उनके हाथ में है। अगला मम्मी, मम्मी किधर है? द्वारिका देवी, क्या? भक्ति मार्ग का पूरा आधार वही है पवित्रता। अगला यशोदा बहन, क्या है? मनसा परिवर्तन में डबल अटेंशन, मनसा परिवर्तन में डबल अटेंशन, माइंड में काम करना है और बीज को क्या कर देना है? भस्म, सीधा बीज को ही भस्म कर देना। अगला चंद्रकला बहन, क्या? वेकर, द ग्रेट वेकर, द ग्रेट अवेकनर, मतलब दूसरों को जगाने वाली। स्वयं तो जगी है इसलिए तो जगा रही है दूसरों को, पर जो दूसरों को जगाते हैं ना उनको सहन बहुत करना पड़ता है, ये मत भूलना। जो किसी कोई अच्छा गहरी नींद में सोया है उसको आप जगाओ तो प्यार नहीं करेगा। जो जगाएगा, जो मुर्गा होता है ना सबको जगाता है, उसको तो जो जगाने आता है, ए भारत के राम सुनो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। तो जो जगाने आता है, भगवान खुद जगाने आया तो कितना सहन करना पड़ा उसको। ब्रह्मा जगाने आया तो कितना सबसे ज्यादा सहन उसको करना पड़े। जो जगाएगा सोए हुए को, वो दुनिया उसे अपना दुश्मन समझेगी, ये नियम है। तो जगाने वाला। अगला देवेंद्र भाई क्या करने आए हैं? नियम मर्यादाओं की नग और पॉलिश। अगला कुमारी माता, क्या? मास्टर रचयिता, वरदानी, तानी, ज्ञानी। अगला जगन्नाथ भाई, क्या? सबको सहयोग देने वाले। तो ये हमारा हैंगर है जगन्नाथ भाई। ये जगन्नाथ भाई कई जगह आएंगे बार बार आगे। फिर छोटे लाल भाई कौन है? अब, आज, अभी के अभी, ताबड़तोड़, फटाफट, एज अर्ली एज पॉसिबल, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। बाद में नहीं, कल नहीं, बाद में नहीं, आज ही करना है जो करना है। जीवन का फैसला अभी करना है। और तीव्र पुरुषार्थी। तो ये थी हमारी एक मुरली। अभी दूसरी मुरली को क्विक मेथड से हम देख लेंगे। जस्ट 5। कल हमने ये जो बॉक्स हेम बहन ने जो लाया था उसको ही हम इस मुरली में डाल देंगे पूरा। तो हमारी इस मुरली में 4 भाग है। कौन से 4 भाग है वो? एक्सप्लोजन बॉक्स मेथड के 4 अलंकार कौन कौन से है? सबसे पहला है छत्र छाया। ये लो बॉक्स ले लो, चलो इधर। तो आपको आज क्या करना है, ऐसा एक बनाना है। ये डायग्राम बनाएंगे, इधर लिखेंगे अलंकारी मूर्त बीच में, जैसे यहां है, ये है बॉक्स है।
तो बीच में आएगा अलंकारी मूर्त, एक तरफ क्या आएगा, छत्र छाया। तो बाबा ने छत्र छाया के लिए क्या कहा, छत्र छाया से क्या होता है, माया और प्रकृति से सुरक्षा होती है। और छत्र छाया 2-3 प्रकार की है, जैसे ये जो बॉक्स बनाया है इसमें कैसे एक 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 खुलते जाता है, वैसे ऐसा बना सके तो अलग बात है, परंतु आप डायग्राम बनाना है आपको, तो इसमें आप लिखेंगे छत्र छाया। और छत्र छाया में फिर उसके दो, एक तो प्रकाश कितना फैल रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा पावर कितनी है, किसी की पावर 10 यूनिट की है तो किसी की 1000 यूनिट की है। तो ये 2 बातें छत्र छाया में यहाँ आ गई। फिर आ जाओ तख्त पर, ताज पर आ जाओ, तो ताज 2 है, एक प्यूरिटी का ताज है, दूसरा सेवा का ताज है। तो यहाँ पर भी क्या, नहीं ये पावर वाला यहाँ है, सॉरी 10 पावर वाला, तो यहाँ 10 पावर या तो 1000 पावर या तो कितना फैल रहा है। तो आप पॉइंट यहाँ लिखेंगे और उसका विस्तार लिखेंगे, जैसे इस बॉक्स में, एक्सप्लोजन बॉक्स में ये ऐसा विस्तार बनाया है, या फिर ये ऐसा विस्तार बनाया है, या फिर इसके अंदर और एक ऐसा कुछ बनाया है नया नया, वैसा आप बॉक्स में बनाते जाएंगे। तो पहला बीच में अलंकारी मूर्त, एक जगह ताज, एक जगह छत्र छाया, फिर ताज, ताज का डिटेल लिखेंगे, फिर आ जाएंगे उसको ले लो तख्त। तख्त में क्या, एक है दिल तख्त, तो किसी का दिल तख्त बहुत प्योर है और इतना विशाल है, नहीं वैसा नहीं है वो, इस तख्त पर जो प्योर है वही बैठ सकते हैं, ठीक है, और जो प्योर नहीं वो अपने आप ही उतर जाते हैं। तो बाप ऑफर क्या करते हैं, तख्त नशीन बनो, अपवित्र और अमर्यादा आते ही नीचे गिर जाओगे, गिरती कला हो जाएगी। फिर उसमें वो सारी बातें हैं, महसूसता, पश्चाताप और तख्त, जो तख्त पर बैठने वाले, महसूस करने वाले और पश्चाताप करने वाले, उसमें भी अलग अलग पश्चाताप, एक पश्चाताप करते पर परिवर्तन नहीं करते, एक पश्चाताप करते परिवर्तन करते, महसूस करते पहले महसूस करते बाद में महसूस करते, अलग अलग। तो आप एक एक बॉक्स में अलग अलग फिर अंदर जाते जाओ, एक्सप्लोर अंदर अंदर घुसते जाओ, ऐसा बनाना है। ये हो गया तख्त। उसके बाद में लास्ट कौन सा है, स्वदर्शन। स्वदर्शन में क्या, एक तो 3 प्रकार है, एक तो कोई का स्वतः चल रहा है, किसी का पकड़ पकड़ के जबरदस्ती चल रहा है, और किसका उल्टा चल रहा है, लेफ्ट साइडेड परदर्शन वाला चक्र चल रहा है। तो वो ये 4 बातें उसमें। तो इसको आप कौन से मेथड से रिवाइज करेंगे, एक्सप्लोजन बॉक्स मेथड से। ये शॉर्ट में बताया, पर आप इसको डिटेल में जा सकते हैं, एक एक पॉइंट में अलग अलग अंदर अंदर घुसना है, और चाहे तो ऐसा भी बना दो, पर इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है और बहुत बड़ी आर्ट है, पर सीख सकते हो। घंटी बज चुकी है। हाँ, लायंस ट्रॉफी, जो अप्रैल की लायंस ट्रॉफी का आज गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, वो गूगल फॉर्म भर के भेजना है। और कुछ, अप्रैल का, मार्च का तो हो गया, अप्रैल का वो सब डिटेल उसमें भेज देंगे, वो आप ये कर देना। ये किसका लहू है कौन मरा, ये रह बरे मुल्क ये कौम बता, आंखें तो उठा नजरे तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। और सबसे बड़ा खूनी कौन है, सबसे बड़ा हथियारा कौन है, मर्डरर कौन है, काम विकार, मार देता है सीधा, खत्म कर देता है सीधा। धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते, हम लोग जिन्हें अपना ना सके वो खून के धारे पूछते, सड़कों की जुबां चिल्लाती है सागर के किनारे पूछते, ये किसका लहू है कौन मरा। ओम शांति। रहबर मुल्को कौम बता, रहबर मुल्को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। रहबर मुल्को कौन बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा।
धरती की सुलगती छाती पर बेचैन शरारे पूछते हैं। हम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ये किसका लहू है, कौन मरा है रहबर मुल्को कौम बता। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है, कौन मरा। है अज़्म फना देने वालों, पैगाम वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, शोलों को हवा देने वालों। तूफान से अब क्यों डरते हो, मौजों को हवा देने वालों। क्या भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है, कौन मरा है रहबर मुल्को कौम बता। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है, कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है, कौन मरा है रहबर मुल्को कौम बता। आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता। ये किसका लहू है, कौन मरा, ये किसका लहू है,